Hello everyone, I am Chandra Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. Okay, so you must have preparing for the Engineering Services Examination and GATE. I have also cleared the GATE with quite good rank 255 and also got selected in ONGC. So you can trust me, not 100% but at least 60 to 70% that whatever we are discussing it is important. Okay, so I'm not discussing anything which is not covered by the gate or engineering services syllabus. So all every topic is important, so you have to remember that. Okay, so now we are going to discuss the conduction heat transfer, and in conduction heat transfer in this lecture we are going to cover heat transfer through cylinder and sphere. So here we are talking about the hollow cylinder and hollow sphere. So first we will talk about the hollow cylinder. Okay, then we will talk about the hollow sphere. And there is also one concept of critical radius that we are also going to cover. So let's see here, this is a cylinder. At R equals to R1 temperature is T1. At R equals to R2 temperature is T2. So here temperature is a function of R, as in slab temperature is a function of X. Okay, so यहाँ पर कुछ assumptions हैं, and one more thing, T1 is greater than T2 means temperature is going outside. Okay, sorry, not temperature, heat transfer is from inside to outside. Okay, so as we have discussed assumption in the slab case, we have to discuss the assumption in this case also. Please draw this diagram and then we will move forward. Okay, pause the video, draw this diagram, and after that only listen everything, because मैं ये जो डायग्राम है इसको स्क्रीन पर हमेशा नहीं रख पाऊंगा. ओके, सो एजम्पशंस यहाँ पर हम बात करते हैं. फर्स्ट वन, सिमिलरली स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर. सेकेंड वन 1D हीट ट्रांसफर. यहाँ पर यह है रेडियल में, रेडियल डायरेक्शन हीट ट्रांसफर, राइट. एंड थर्ड वन इज K इज कांस्टेंट. सो फॉर दिस, as I have shown, K is constant. Okay, so let's start with the derivation. So इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, काफ़ी लोगों को आता भी होगा, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ. ओके, दिस इज द फ्रंट फेस, राइट. अगर मैं यहाँ पर कोई एक एट अ रेडियस आर लेता हूँ, रेडियस आर, और ये पीछे भी ऐसे है, सिलेंडर है, राइट, एल लेंथ पे, तो उसका ये क्या होगा, एरिया क्या होगा? एरिया विल बी 2πr इंटू एल, राइट. ये एरिया होगा किसी एक सरफेस का, इसके बीच में R1 एंड R2 के बीच में, वेयर R इज ग्रेटर देन R1 बट लेस देन R2, राइट. सिंपल. सो अगर मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करूँ, यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की, तो यहाँ पर होगा माइनस KA dt बाई डी एक्स, राइट. ये हमारा फूरियर लॉ है. स्लैब में तो हमने एरिया को कांस्टेंट मान लिया था, बट इन दिस केस एरिया ऑल्सो वेरी ना, बिकॉज एरिया क्या है, एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस एंड रेडियस चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमको एरिया को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ पर जो डी एक्स है, रेडियल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मैं उसको डी आर लिख सकता हूँ, राइट, बिकॉज वी आर मूविंग इन रेडियल डायरेक्शन. तो यहाँ पर जो x है उसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, और तो हम पुट करते हैं सारी वैल्यूज. q इक्वल्स टू माइनस के 2πr l dt बाई डी आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम r इक्वल्स टू r1 टू r2 q डी आर बाई आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t इक्वल्स टू इनसाइड t1 टू आउटसाइड t2, राइट, माइनस के 2πl/dt. अब इसको इंटीग्रेट करना कोई 30 मार खान का तो है नहीं काम, सो आई विल राइट इट डायरेक्ट. दिस विल बिकम 2πkl t1 माइनस t2. रिमेंबर यहाँ पर आएगा t2 माइनस t1, बट बाहर एक माइनस साइन है तो t1 माइनस t2 हो जाएगा. ओके, अपॉन ln r2 अपॉन r1, एंड इसकी जो यूनिट होगी वो वॉट होगी, w से जिसको डिनोट करते हैं. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. ओके, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है. जैसे
मेरे केस में आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन द सिलेंडर एंड फॉर स्फेयर, सो मैं इनका डेरिवेशन याद रख लेता था। डेरिवेशन एक लाइन का डेरिवेशन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक लाइन का डेरिवेशन है। ओके, सो आप याद रख सकते हैं। अब सिमिलरली हमने जो उसमें पढ़ा था थर्मल रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट, राइट, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। सो थर्मल रेजिस्टेंस आर थर्मल इज डेल्टा टी बाई क्यू। सो इस केस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी बाई क्यू इक्वल्स टू एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन टू पाई के एल। ये हो गया आपका केल्विन पर वॉट, ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस हो गया फॉर क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर के लिए, राइट। सो ये चीज़ें आपको करनी है। अब जैसे मान लीजिए ये कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एक कंसेप्ट देता हूँ कि सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल है, सेम है लास्ट क्वेश्चन की जगह। बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसमें हम, जैसे हमने लास्ट में कंडक्शन कन्वेक्शन सब लिया था, तो हम अगर इसमें हम कंसीडर करें, ओके, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट हो, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, मेंस में आ सकते हैं। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस देंगे या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बाद में मेंस देंगे, आईआरएमएस देंगे। सो ये K1 है, ये K2 है, ये K1 है, ये K2 है, राइट। और बाहर यहाँ पर H1 है, इसके अंदर भी कुछ फ्लो हो रहा है, हॉट गैस फ्लो हो रहा है मान लीजिए, उसका H1 है, ये बाहर H2 है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर जो सर्किट बन जाएगा इनसाइड टू आउट हो रहा है, राइट। सो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये टेम्परेचर T1, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है अगर उसको हम TG मान लें, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T इन्फिनिटी हो गया। सो हम कैसे लिखेंगे, सिमिलरली फर्स्ट इसके बनाने के पहले आपको सर्किट बना लेना चाहिए। कितने कितने हीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रेजिस्टेंस आएंगे, एक इनसाइड, 2 3 4, तो पहले 4 बना लेते हैं, अगर कमी पड़ गई तो एक्स्ट्रा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर TG आ गया, यहाँ पर T1 आ गया, यहाँ पर T2 आ गया, यहाँ पे T3 आ गया, यहाँ पे T इन्फिनिटी आ गया। TG की जगह पर मैं लिख दूंगा 1/H1 A1। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आएगा ln R2/R1, राइट, अपॉन 2πKL। यहाँ पर सिमिलरली ln R3/R2 अपॉन 2π, यहाँ पर K1 आएगा, यहाँ पर K2L, यहाँ पर आएगा 1/H2A2। ओके, थोड़ी सी राइटिंग खराब है, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान रखिए। देखो इसी राइटिंग के बदौलत जो मेरे मार्क्स मेंस में थे, सेकंड पेपर में 233 एंड फर्स्ट पेपर में 229 थे, एंड ये आज तक के मेरे हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में से हैं। सो राइटिंग पर ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी राइटिंग ख़राब है तो क्या होगा, एक अंडरस्टैंडेबल राइटिंग होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो क्यू ट्रांसफ़र हो रहा है वो है TG माइनस T इन्फिनिटी अपॉन 1/H1 A1 की वैल्यू 2πR1L, राइट, प्लस ln R2/R1 अपॉन 2πK1L प्लस ln R3/R2 अपॉन 2πK2L प्लस 1/H2 2πR2L, ठीक है। सो ये चीज़ है, और ये जो होगा ये वॉट में होगा, राइट। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर कभी कभी R1 R2 की वैल्यू पूछ सकता है, K1 K2 की वैल्यू पूछ सकता है, जो मन करे, आधी चीज़ें गिवन कर देगा, उसके बाद उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, अब हमने इसके बाद एक कंसेप्ट पढ़ा था, आप इफ़ यू रिमेंबर, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र का, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट का, ठीक है, U का। तो एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है स्लैब से, यहाँ पर जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एरिया एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एरिया, और बेस्ड ऑन इंटरनल एरिया और बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एरिया और बेस्ड ऑन इनसाइड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एरिया और बेस्ड ऑन आउटसाइड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एरिया, सो डिफरेंट आएगा। तो उसको हम UI या U0 से लिख देते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। सो कैसे डिफरेंट आएगा, लेट्स सी। अगर ये जो ऊपर वाला है ये अगर आप याद रखें, जैसे मैं इसको नीचे लेके चलते हैं, कुछ सुविधाएं आईपैड ने दी हैं तो उसको हम उपयोग करते हैं, जस्ट वेट, ओके। ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर वाला सेम लिख दिया है। अब आपको पता है कि जो Q होता है वो होता है
Q इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी। अगर मैं यू आई फाइंड करूँ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल एरिया तो Q इक्वल्स टू यू आई ए आई डेल्टा टी। सो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे यू, पहले तो हम फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा टी बाय क्यू इक्वल्स टू, सॉरी, इसको हम फॉर्म में लिखेंगे Q इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन 1/UIAI, राइट। अब ये जो है हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों को कंपेयर कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1/UIAI, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/H1AI, राइट, AI ही है, प्लस ln R2/R1 2πk1L प्लस ln R3/R2 अपॉन 2πk2L प्लस 1/H2 2πR2L। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर AI की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2πR1L। ओके, तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1/UI इक्वल्स टू आएगा 1/H1। प्लीज़ जो मैं लिख रहा हूँ उसको पहले देख लीजिए, R1/K1 ln R2/R1 प्लस R1/K2 ln R3/R2 प्लस 1/H2 R1/R3। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली जब आप 1/U0 के लिए लिखेंगे बाहर वाले के लिए तो आ जाएगा R3/R1 1/H1 प्लस R3/K1 ln R2/R1 प्लस R3/K2 ln R3/R2 प्लस 1/H2। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आप तो कोई, मैं आपको लग रहा हो डायरेक्टली मैथमेटिकल वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट मैथमेटिकल थिंग, नो। इफ़ यू सी द वैल्यू ऑफ UI एंड इफ यू सी द वैल्यू ऑफ U0, सो UI एंड U0 आर डिफरेंट। जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सिलेंडर और स्फीयर, सो वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन होगा, ओके। तो ये आपको चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है कि जब हम हीट एक्सचेंजर्स पढ़ेंगे, जब हम हीट एक्सचेंजर्स पढ़ेंगे तो हीट एक्सचेंजर में हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशन लेते हैं, द थिकनेस ऑफ ट्यूब इज वेरी वेरी लेस, एंड जो ट्यूब है वो कॉपर का बना होता है, मीन्स K इज हाई अराउंड 380, राइट। सो वहाँ पर हम कहते हैं कि इन हीट एक्सचेंज जो हम LMT मेथड से करते हैं वहाँ पर हम जो इसका ये वाला पार्ट है थर्मल रेजिस्टेंस, जो कि कंडक्शन के कारण है, राइट। थर्मल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन या मटेरियल, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें इसी केस में अगर हमको डायरेक्ट लिखना होगा तो हम लिख देंगे 1/U0 इक्वल्स टू 1/H1 प्लस 1/H2, ठीक है। और वहाँ पर U0 और UI भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि AI और A0 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज AI एंड A0 डिपेंड्स अपॉन रेडियस, राइट, 2πr इंटू L। इफ़ R का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा कम है तो एरिया में भी बहुत कम वेरिएशन है जो कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला थिकनेस इज़ वेरी वेरी लेस, सो चेंज इन देयर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड एरिया एंड विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड एरिया इज़ वेरी लेस। तो ये वहाँ का कंसेप्ट है। आप ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं वहाँ पर निगलेक्ट, बिकॉज थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज़ वेरी लेस एंड द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो यहाँ पर K की वैल्यू है, थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। तो अगर हम यहाँ से बोलें, एक मैं आपको पहले डायग्राम बना लेते हैं, प्लीज़ ड्रॉ विद मी। देयर इज़ अ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ओके। यहाँ पर जो है सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, आप बोल सकते हैं अंदर इंटरनल वायर है जिसके ऊपर ये लगा रखा है। सो वहाँ से कुछ क्यू फ्लो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट। अगर करंट पास हो रहा है
तो ऑफ कोर्स सम क्यू जनरेटेड बिकॉज देयर इज सम रेजिस्टेंस, और ये है आपका आर नॉट, ओके, और ये है आर आई, और जो बाहर है उसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एच है बाहर की साइड जो कन्वेक्शन हो रहा है, हम इनसाइड कन्वेक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको हमने इनसाइड जो है ये वाला पार्ट उसको हमने वायर मान लिया है, ओके। सो अब यहाँ पर जो लिखेंगे, पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे, जैसे सबसे फर्स्ट इनसाइड का जब हम लेंगे जो कि थर्मल है, तो एल एन जो कंडक्टिविटी कारण है, तो आर नॉट बाई आर वन अपॉन 2 पाई के एल, ओके, और ये है कंडक्शन के कारण, राइट, और जो कन्वेक्शन के कारण आएगा वो आएगा 1/H A एरिया, तो एरिया इज 2 πr l, राइट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये टी आई है एंड ये टी इन्फिनिटी है, बीच में कुछ टेम्परेचर होगा T2 मान लीजिए, एंड हीट ट्रांसफ़र हो रहा है Q। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो Q इक्वल्स टू टी आई, यहाँ पर जो टी आई इज ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन एल एन आर नॉट अपॉन आर वन अपॉन 2 π k l प्लस 1/H 2 πr0 इंटू एल, ओके। सो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि टी आई टी इन्फिनिटी आर वन या आर वन, ठीक है, सॉरी ये आर आई है इनसाइड रेडियस, आर आई एंड आर नॉट, के एल, these are constant. So Q is a function of R naught only, right? Q is a function of R naught only. So हम Q को R naught के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या करना है, डी क्यू अपॉन डी आर नॉट इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको आर नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k/h, ओके। अब दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस। प्लीज़ ट्राई टू डिफ्रेंशिएट दिस। अब ये डिफ्रेंशिएट मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका डिफिनेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको 3 से 4 स्टेप लगेंगे, और ये आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक है, 11th-12th के लेवल का है, तो ये डिस्कस करने की बात नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे टीचर्स इस चीज़ का डेरिवेशन नहीं करते हैं, बट हाँ आपको करना चाहिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। बिकॉज क्यों करना चाहिए, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते सर काफ़ी बड़ा है, एग्जाम में तो आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। सो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, अब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये मैंने फाइंड तो कर लिया, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो लेट्स सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ, okay, so this is heat transfer and this is R naught, okay, we have said that Q is a function of R naught only, right? तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। फर्स्ट इट इंक्रीजेज, मीन्स with increase in outer radius heat transfer increases, after that it decreases, so there is a maximum point, right? I can say this is Q max and this is for R naught की value k/h, that's why called it as critical value और critical radius। so इसका significance ये है कि जैसे वायर होता है हमारा, जो the wire that we are using in our home appliances or in our home for wiring the electrical supply, right? वहाँ पर जो वायर होता है, you can see that there is a wire metal inside and there is a rubber or there is a polymeric cover on that wire। so ये जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, so उसके कारण हीट जनरेट होगा because there is some kind of resistance। so अगर वायर में रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट हो रहा है और वो हीट बाहर नहीं आ रहा है, सो इट कैन डैमेज द वायर और द कवर, दैट कैन बी ऑफ अ रबर और अ पॉलीमर, ओके। सो उसको बाहर लाने के लिए ही यहाँ पर जो रेडियस है बाहर वाले कवर का, वो आपके ये जो आर नॉट है इससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्रिटिकल रेडियस से थोड़ा सा कम होता है, हम एग्जैक्टली इक्वल नहीं रखते, थोड़ा सा कम रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर अ सफिशिएंटली थिन वायर हुज रेडियस लेसर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, तो वहाँ पर हम इंसुलेशन पुट कर रहे हैं, मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर रेट, ओके। पर ये ऐसा होता क्यों, ये तो मैंने आपको बता दिया ग्राफ से, बट अगर आपको मैं प्रूफ करना चाहूँ तो कैसे प्रूफ होगा, चलिए प्रूफ भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, दिस इज मैथमेटिकल प्रूफ।
अगर कोई भी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट कर रहे हैं तो आइदर वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो यहाँ पर वो मैक्सिमम है। ओके, बट अगर मैं इसका सिग्निफिकेंटली हम बातों में प्रूव करें कि हाउ इट हैपन, तो एक चीज़ हम देखते हैं, चलिए ये हम इससे प्रूफ करेंगे, इस वाले से। ओके, इस चीज़ को मैं एक बार फिर से नीचे लेके जाता हूँ, जस्ट वेट। Okay, so from here you can see that as we increase the r naught increases, then there is two resistance. First resistance is due to conduction, that is equals to ln r naught by ri upon 2 pi kl. If we increase the r naught, resistance of conduction increases, क्योंकि ln r naught upon ri increases, r naught upon ri increases means ln r naught upon ri increases means this whole term increases. Similarly, convection resistance, yeah, here 1 upon h 2 pi r naught by l. As you increases the r naught, this part decreases. So first क्या होता है, this part decreases very fast with respect to this part. So उसके कारण हमारा जो टोटल डिनोमिनेटर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और Q उसके कारण इंक्रीज होता है. बट आफ्टर क्रिटिकल वैल्यू के बाद जो हम रेडियस फिर से इंक्रीज करते हैं, सो द फर्स्ट रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन इंक्रीजेज फास्टर देन द रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन. तो उसके कारण हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करने लगता है एंड जिसके कारण जो Q होता है वो डिक्रीज करने लगता है. तो ये यहाँ पर फंडा है, ठीक है. तो ये हम यूज़ कहाँ करेंगे, ये हम यूज़ करते हैं आपके सबसे फर्स्ट जो बेसिक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन केबल्स, वहाँ पर यूज़ करते हैं. ओके, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो टेम्परेचर ऑफ केबल इंक्रीजेज. ओके, टेम्परेचर ऑफ केबल इंक्रीजेज, तो उसके हमको पता है कि उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, हमने पढ़ा था के की वैल्यू डिक्रीज होती है मेटल्स के लिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, उसके कारण वहाँ पर मेल्टिंग का भी फंडा आ सकता है पिक्चर में. सो इसलिए हम वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करते हैं एंड इनसाइड जो वायर होता है वहाँ पर हीट टेम्परेचर को कांस्टेंट या कम रखने की कोशिश करते हैं. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड है जो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, स्फेरिकल हम पढ़ेंगे अभी, पर इसका एक और है कि स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर, ठीक है. तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी क्रिटिकल रेडियस का आता है, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है. तो लेट्स स्टार्ट. एक चीज़ और है कि इन दिस केस हमने अभी पढ़ा कि हमने आउटसाइड थर्मल रेजिस्टेंस, आउटसाइड जो इंसुलेशन है हम आउटसाइड दे रहे हैं. ओके, और आउटसाइड इंसुलेशन दे रहे हैं, राइट. सो इसका अगर मैं इनसाइड इंसुलेशन दूँ, पहले हमने आउटसाइड इंसुलेशन दिया ये वाले पार्ट पे, राइट. अगर मैं इनसाइड इंसुलेशन दूँ, कहाँ पर, इधर दूँ, तो क्या होगा. अगर मैं इनसाइड इंसुलेशन दूंगा तो एक चीज़ आपकी जाहिर है कि ln r2 अपॉन r1 अपॉन 2 पाई kl एंड 1 अपॉन h 2 पाई r1l. यहाँ पर r1 का हो जाएगा मतलब जो Q इज़ अ फंक्शन ऑफ r1. सो यहाँ पर अगर r1 को मैं डिक्रीज करता जाऊँगा, अगर जैसे जैसे इंसुलेशन बढ़ाऊंगा मीन्स r1 डिक्रीजेज, सो दिस पार्ट इंक्रीजेज, दिस पार्ट ऑल्सो इंक्रीजेज. सो अगर मैं इनसाइड इंसुलेशन लगाता हूँ, सो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल रेडियस. वहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है टू द थर्मल हीट ट्रांसफ़र वो इंक्रीज ही होगा, तो वहाँ पर हीट क्रिटिकल रेडियस का कंसेप्ट ही नहीं आता है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, अब हम पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में. सो रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू a hollow sphere. ओके, सो सिमिलरली हम देखते हैं स्फेयर को, तो हम डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है. ये आ गया r1, ये आ गया r2, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, T1 इज ग्रेटर देन T2 मीन्स हीट इज कमिंग आउट, राइट.
अब यहाँ पर भी t इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस है. ओके, सो एज वी नो द फूरियर लॉ, q इज माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. हियर x इज इन रेडियल डायरेक्शन, सो आई कैन राइट डी एक्स इक्वल्स टू डी आर. हियर एरिया इज, एरिया अगर हम देखें एट ए डिस्टेंस आर, सॉरी, at a distance r where r is in between r1 and r2. okay, so it is, this is 4 pi r square. so q को मैं क्या लिखूंगा, q equals to minus k 4 pi r square dt by dr. okay, where r equals to r1, t equals to t1, r equals to r2, t equals to t2. ये चीज़ें पता चल गई. अब यहाँ पर जो एजम्पशंस है, एजम्पशंस हमेशा याद रखिएगा. सेम, फर्स्ट वन जल्दी जल्दी बोलिए, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, सेकंड वन 1D हीट ट्रांसफ़र, एंड थर्ड वन हीट ट्रांसफ़र विथ k इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. राइट. सो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब होगा, सॉरी, जब इंटीग्रेशन होगा तो r इक्वल्स टू r1 टू r2 q dr बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 4 पाई डी टी टी1 टू टी2. इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा q इक्वल्स टू माइनस 1 बाय आर, r2 बाई r1, 4 पाई के t1 माइनस t2. राइट. इसको जब ये हो गया आपका q की वैल्यू, यहाँ से जब हम q लिखेंगे, q को दो फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 4 पाई के t1 माइनस t2 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाई r2. ओके, और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 पाई के r1 r2 डेल्टा t अपॉन r2 माइनस r1. ये वॉट में होगा. सो ये है हीट ट्रांसफ़र आपका स्फेयर में. ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, आपको बस ये फार्मूला भी अगर कोई रट सकता है बहुत अच्छे से तो प्लीज़, बट अगर नहीं रट सकते हैं आप तो इसके डेरिवेशन को याद रखने की कोशिश कीजिए. अब जो आर थर्मल है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई क्यू. सो इस फॉर्म में अगर आर थर्मल हम कंपेयर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरा, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2. तो ये चीज़ें हो गई. अब सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पर भी क्रिटिकल रेडियस का कंसेप्ट है. आप प्लीज़ जो ये इसको है इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी क्यू बाई डी आर टू इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए. सो R2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 2k अपॉन h. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्रिटिकल रेडियस होता है इन दिस केस 2k अपॉन h. सो दिस इज क्रिटिकल रेडियस. फंडा सेम है सब कुछ, क्रिटिकल रेडियस फॉर स्फेयर, हॉलो स्फेयर. ओके, सो फंडा सेम है, आपको ये चीज़ देखना है. सो ये हो गया. अब यहाँ पर जब टेम्परेचर वेरिएशन देखते हैं, ओके, तो मान लीजिए स्लैब है हमारा. ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर, यार ये सिलेंडर है, ये हो गया हमारा स्लैब, और ये हो गया हमारा स्फेयर. ओके, जब मैं यहाँ पर आर थर्मल की बात करता हूँ तो ये आता है बी बाई के ए. यहाँ पर जब आर थर्मल की बात करता हूँ तो ये आता है एल एन R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई के एल. और जब यहाँ पर आर थर्मल की बात करता हूँ तो यहाँ पर आता है R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2. ओके, सो अगर यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें, टेम्परेचर वेरिएशन की, तो यहाँ पर तो लीनियर है, राइट. यहाँ पर लॉगरिदमिक है और यहाँ पर हाइपरबोलिक है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर फंक्शन ऑफ आर है. तो जब आप फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पर ये लॉगरिदमिक आ रहा है, राइट. यहाँ पर ये 1 बाई R2 आता है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो यहाँ पर लॉगरिदमिक हो गया, बट यहाँ पर वो लीनियर है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर वेरिएशन इज लीनियर इन दिस केस फॉर स्लैब. यहाँ पर आ गया लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक तो यहाँ से एल एन देखेंगे तो आपको समझ जाएगा. एंड इन स्फेरिकल केस दिस इज हाइपरबोलिक. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर. ओके, इसके बाद हम जनरलाइज हीट कंडक्शन देखेंगे, जहाँ पर हम स्टडी स्टेट नहीं देखेंगे, स्टडी स्टेट ही देखेंगे, बट हम वहाँ पर देखेंगे कि देयर इज़ अ हीट जनरेशन इनसाइड द बॉडी. ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू मेक नोट्स थ्रू दीज वीडियोज़ एंड प्लीज़ गो थ्रू रिपीटेडली एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स. ओके, और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं इस पे,
अगर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर बेस पे होंगे तो हम देखेंगे, या तो जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको हिंट देते हुए जाऊँगा। सो डोंट वरी, एंड थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए कि हाँ सही जा रहा है। ओके, सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।